बुलेटिन में खुशामदीद। अफगान सरजमीन से दहशत गर्दी का नया खतरा सर उठा रहा है। बैनुल-अक़वामी बिरादरी अफगान हुकूमत पर जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए जोर डाले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अशकाबाद में आलमी फोरम से खिताब। कहा, तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजीज़ तक मुनसिफाना रसाई नागुज़ीर है। दुनिया को सिफर जमा की सोच से निकल कर मुश्तरका ताउन अपनाना होगा। Scourge of terrorism is, however, raising its head yet again, and this time, unfortunately, Afghan soil. As we are dealing with this menace, we need the international community to urge the Afghan Taliban regime to fulfill its international obligations and commitments and rein in terrorist elements operating from its territory. Very grateful to our brotherly countries, Qatar, Turkey, Kingdom of Saudi Arabia, UAE and Iran for their sincere desire and efforts to achieve permanent ceasefire, which, as I speak, is still very fragile. Peaceful resolution of disputes is a cornerstone of Pakistan's foreign diplomacy. Pakistan supported the Gaza peace plan and its subsequent endorsement by the UN Security Council. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अशकाबाद में आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़ बन गए। बैनुल-अक़वामी रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म से गैर रस्मी मुलाकातें की। रूसी, तुर्क और ताजिक सदूर की शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकातें हुईं। व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के दौरान रूसी सदर ने काफ़ी देर तक वज़ीर आज़म का हाथ थामे रखा। मुलाकात पे दो तरफ़ा उमूर पर बात की गई। वज़ीर आज़म की रूसी, तुर्क और ताजिक सदूर के साथ मुश्तरका बैठक भी हुई। तीनों रहनुमाओं ने मुश्तरका उमूर पर बात की। वज़ीर आज़म ने किर्गिज़ सदर सादिर जपारोव से भी गैर रस्मी मुलाकात की। आलमी फोरम के दौरान वज़ीर आज़म ने ग्रुप फ़ोटो भी बनवाई। आज सुबह वज़ीर आज़म ने बैनुल-अक़वामी रहनुमाओं के साथ तुर्कमानिस्तान में यादगार गैर जानिबदारी का दौरा किया और फूल रखे। रूसी, ईरानी और तुर्क सदूर भी साथ थे। यादगार गैर जानिबदारी तुर्कमानिस्तान की मुस्तकिल गैर जानिबदारी की पॉलिसी की अलामत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अशकाबाद में तुर्क सदर से मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने तारीख़ी और गहरे बिरादराना ताल्लुक़ात की अहमियत का अदा किया। वज़ीर आज़म ने तुर्की के साथ बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने के आज़म का इज़हार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाक तुर्क JMC के 16वें इजलास के इनेकाद पर इज़हार इत्मीनान किया। शहबाज शरीफ ने कहा, बिजली की तक़सीम कार कंपनियों की निजकारी में तुर्की के तजर्बे से मुस्तफ़ीद होने में दिलचस्पी रखते हैं। शहबाज शरीफ ने तवानाई, पेट्रोलियम और मादनियात के शोबों में तुर्की की दिलचस्पी और सरमायाकारी का खैर मक़दम किया। अशकाबाद में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात हुई, जिसमें ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए ताउन के आज़म का इआदा किया गया। तिजारत, राब्ताकारी और अवामी रवाबित बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने ओमान और तुर्क वज़राए ख़ारजा से भी मुलाकात की। इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म की तजदीद की गई। इसाक डार ने किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के वज़राए ख़ारजा से भी मुलाकात की। वज़राए ख़ारजा ने इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल और दो तरफ़ा ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, फैज़ हमीद जनरल बाजवा के बगैर कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने इंकशाफ किया कि 2022 में फ़ौज के नए सरबराह की तैनाती के अमल के दौरान जनरल बाजवा ने 8-9 दिन मज़ाहमत की, धमकियाँ दी कि मैं टेक ओवर कर लूँगा, मुझे एक्सटेंशन दे दें। जनरल कमर जावेद बाजवा कभी लालच और कभी धमकी देते थे। किसी स्टेज के ऊपर जो सिविलियन गवर्नमेंट की अथॉरिटी को फौज ने चैलेंज नहीं किया है, वो किसी भी कियानी साहब की या मुशर्रफ साहब की या उससे पहले उसके बाद ईद साहब की सारी प्योरली सिविलियन अथॉरिटी एक्सरसाइज हुई। लेकिन इसमें जो है जनरल बाजवा ने इंतहाई रेजिस्ट किया। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि 8-9 दिन जो है मैं और स्पीकर पंजाब असेंबली जो मौजूद हैं, हम उनके पास जाते रहे। जिस किस्म की रेजिस्टेंस और जिस किस्म की उन्होंने धमकियां हमें दी कि मैं
میں ٹیک اوور کر لوں گا. یہ بھی کہا کہ مجھے پارشلی جو ہے وہ رکھ لیں اور ایکسٹینشن دے دیں, میں آپ کو سیٹ اپ کر کے دوں گا. یہ کبھی لالچ کبھی دھمکی, اسٹیک اینڈ کیرٹ پالیسی جو ہے انہوں نے اپنائی رکھی. معاملہ جو ہے کسی بھی ایکسٹینڈ جا سکتا ہے. اس قسم کی روایت جنرل باجوہ نے ڈالنے کی کوشش کی. پہلے انہوں نے کوشش کی کہ فیض ہی جو ہے آرمی چیف بن جائے, پھر اور ناموں کے اوپر پھر ایک ہمارے ساتھی کو انہوں نے ریکروٹ کیا جو میاں نواز شریف کے پاس بھیجتے رہے. ادارے نے فیض حمید کا احتساب کر دیا ہے. یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے. یقین ہے ادارہ قمر جاوید باجوہ کا بھی احتساب کرے گا. نون لیگ کے رہنما سینیٹر ناصر بٹ کا ARY نیوز کو انٹرویو. کہا ثاقب نثار, آصف سعید کھوسہ اور اعجاز الحسن نے نواز شریف کے ساتھ کیا کیا, ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. قمر باجوہ کو ایکسٹینشن دینے سے متعلق اس وقت کیا فیصلہ ہوا, نواز شریف بہتر سمجھ سکتے ہیں. اس ادارے نے ایک کا تو کر لیا نا احتساب. فیض حمید کا یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے, تاریخ ہے, لیکن وہ ادارے نے دیکھا کہ ہر چیز حد سے زیادہ نکل گئی. اگر کچھ چیزیں ان کو اور ملیں گی تو اگر اور کوئی شخص بھی بیچ میں آتا ہے تو آنا چاہیے, ریئلٹی قوم کے سامنے آنی چاہیے. باجوہ کا احتساب ہونا ہے. مجھے یہ یقین ہے کہ جس ادارے نے فیض حمید کا احتساب کیا ہے وہ اس کا بھی احتساب کرے گا. ثاقب نثار کے پیچھے کون تھا؟ فیض حمید تھا. آرمی چیف کون تھے؟ باجوہ صاحب تھے. وہی رجیم تھی نا جنہوں نے سارا کچھ کیا. وہ ثاقب نثار نے کیا کیا ہمارے ساتھ, اس نے آصف سعید کھوسہ نے کیا کیا میاں صاحب کے ساتھ, وہ اعجاز الحسن ایک جج تھا. ان کا احتساب تو سپریم کورٹ کے ججز کو یا حکومت کو چاہیے کہ سوچیں. وہی باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے دی میاں صاحب کے کہنے پہ, مسلم لیگ نون نے ووٹ دے دیا, تو وہ کیا غلطی تھی؟ میں تو لندن میں تھا, میاں صاحب بھی لندن میں تھے جی. تو یہاں سے لوگ میاں صاحب سے ملنے گئے. اس وقت کیا فیصلہ ہوا میاں صاحب بہتر سمجھ سکتے ہیں. کیا سیاسی جماعت پہ چاہے وہ PTI ہو کوئی پابندی لگنی چاہیے؟ میں نہیں سمجھتا, نہیں لگنی چاہیے. MKM رہنما اور رکن قومی اسمبلی فاروق ستار کہتے ہیں فیض حمید کو سزا ایک منفرد اور بڑا فیصلہ ہے. اس فیصلے سے لوگوں کا عدل و انصاف کے عمل پر اعتماد بڑھے گا. پہلی مرتبہ کسی کلیدی عہدے پر فائز سرکاری اہلکار کے اختیارات کے ناجائز استعمال میں انصاف کا عمل پورا ہوا ہے. فیض حمید کے خلاف سزا ملک میں کڑے اور سخت احتساب کی بنیاد بھی رکھے گی. فاروق ستار نے کہا CDF سے امید ہے وہ قومی شعبوں میں بھی سیاسی, معاشی اور معاشرتی انصاف کے قیام کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. واپس آئیں گے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. تمام سیاسی جماعتیں اپنے دائرہ کار میں رہ کر سیاست کریں. ملکی سالمیت کے مخالفین سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں پیپلز پارٹی عوامی خدمت کے مشن پر قائم ہے. پنجاب کی گلی گلی جاؤں گا, عوامی مسائل حل کرنے کی کوشش کروں گا. پیپلز پارٹی کے کارکن خود کو تنہا نہ سمجھیں, پنجاب کے عوام سے ملاقاتوں کا سلسلہ نہیں رکے گا. بلاول بھٹو زرداری نے گورنر ہاؤس کو عوامی گورنر ہاؤس بنانے پر خراج تحسین پیش کیا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے گورنر ہاؤس پنجاب میں پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں سے ملاقاتیں کی. اس دوران مختلف رہنماؤں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کا بھی اعلان کیا. گورنر پنجاب کا کہنا تھا بلاول بھٹو زرداری کے آنے سے پارٹی جیالے تازہ دم ہو گئے. پانی PTI اور بشا بی بی کو ناحق قید اور آئسولیشن میں رکھا گیا ہے. انہیں گرم ملبوسات فراہم نہیں کیے جا رہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا صوبائی کابینہ سے خطاب. سہیل آفریدی نے کہا NFC اجلاس میں صوبائی حقوق کے لیے سب کمیٹی کا قیام خوشائند ہے. صوبے کے حقوق کے لیے تمام سیاسی و قانونی راستے اختیار کیے جائیں گے. انہوں نے NHP اور NFC بقایا جات کے لیے محکمہ خزانہ کو ہر ہفتے وفاق کو خط بھیجنے کی ہدایت کی. وزیر اعلیٰ نے کہا زم اضلاع کے لیے سالانہ 100 ارب روپے کا وعدہ کیا گیا تھا, 7 سال میں صرف 168 ارب دیے گئے. مسلم لیگ نون نے آزاد کشمیر کے لیے قائم سیاسی کمیٹی کا اجلاس لاہور میں طلب کر لیا. سیاسی کمیٹی کے ارکان وزیر اعلیٰ ہاؤس میں نواز شریف سے ملاقات کریں گے. نواز شریف آزاد کشمیر کی سیاسی کمیٹی کو آئندہ الیکشن کے لیے اہم ٹاسک دیں گے. آزاد کشمیر سے نون لیگ میں شامل شخصیات کی تفصیل بھی زیر غور آئے گی. اجلاس میں آزاد کشمیر کے آئندہ انتخابات کی حکمت عملی سمیت بڑے فیصلوں کا امکان ہے. برسلز میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور عراقی ہم منصب جنرل عبدالامیر الشمری کی ملاقات ہوئی. عراقی وزیر داخلہ نے پاکستانی زائرین کے گروپس کو باقاعدہ منظم اور ریگولیٹ کرنے کے اقدامات کو سراہا. محسن نقوی نے کہا عراق جانے والے زائرین کو مقررہ مدت سے زائد قیام کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی. اس حوالے سے دونوں ممالک کے متعلقہ ادارے قریبی رابطے میں رہیں گے.
पाकिस्तानी ज़ायरीन की सलामती, इज्जत और सहूलत हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। इराक़ी हुकूमत और अवाम का ज़ायरीन के लिए भरपूर ताउन और रिवायती मेज़बानी पर शुक्रिया अदा करते हैं। इंसानी स्मगलिंग रोकने की हमारी कोशिशों को ब्रसल्स और लंदन में सराहा गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर लिखा, ब्रसल्स में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और यूरोपीय यूनियन के कमिश्नर बराए दाखिला अमूर के दरमियान पेशरफ्त काबिल गौर है। फ़रीक़ैन ने बाहमी दिलचस्पी के शोबे में ताउन के फ़रोग़ के लिए तामीरी मुलाकातें की। वज़ीर दाखिला और उनकी टीम की कारकर्दगी काबिल तारीफ़ है। कौमी उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस ने पाक फौज से यकजहती का इजहार करते हुए अस्करी क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया। सरबराह जामिअतुर रशीद मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा, अल्लाह ने हमारी फ़ौज को ग़ज़वा हिंद की तौफ़ीक़ अता फरमाई, हमें अपनी फ़ौज को हर सूरत में सपोर्ट करना चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी ने कहा, मदारिस की 30 लाख तलबा आपके हुक्म के मुंतज़र हैं। जिस जंग से गुजर रहा है, जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी जरूरत इसकी थी कि हमारी सियासी क़यादत और फौजी क़यादत एक पेज पे हो। जिस तरीके से इकट्ठे होकर चल रहे हैं, फितना खवारिज, इसके बारे में 42 अहादीस हैं। इस फितने से लड़ने के लिए, इसकी सरकोबी के लिए अल्लाह ताला ने फील्ड मार्शल साहब को और हमारी अफवाज को मुंतखब फरमाया। इसलिए मैं पाकिस्तान के उलमा मशाइख से खास तौर पर दरख्वास्त करूंगा कि अपने असर रसूख को इस्तेमाल करें और अफगानिस्तान को समझाएं, उनको नसीहत करें कि किस तरीके से आप इस्लाम के नाम पे हमारा खून बहा रहे हैं। इस वतन के नजरिए की हिफाजत इन उलमा के ज़िम्मे है और इस वतन के लिए आपके हाथ पे हम बैत करते हैं। जैसा कि मई में हमने कहा था कि 30 लाख मदारस के तालिब इल्म आपके एक हुक्म के मुंतज़िर हैं। यानी महसूस हमारी इज्जत और शरफ का बाइस बना है और हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह सुब्हान व तआला हमारे शुहदा के दर्जात को बुलंद फरमाएगा, जिन्होंने हमारी नींद की खातिर, हमारे आराम की खातिर, हमारे मुल्क की खातिर अपनी कुर्बानियां दी। किसी नाम नहाज सियासतदान को सियासत के नाम पर आज के बाद पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, अफवाज पाकिस्तान के किसी एक जनरल, पाकिस्तान के किसी एक सिपाही के खिलाफ भी बात करने की इजाजत नहीं देंगे। इस्लाम की सरबुलंदी और पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए कदम कदम पे इंशाअल्लाह ये सब उलमा इंशाअल्लाह आपके साथ हैं। शहर कायद में एक और मासूम बच्चा बेरहम वाटर टैंकर तले कुचलकर अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा। हादसा वाटर टैंकर ड्राइवर की गफलत, लापरवाही और ज़िला इंतज़ामिया की बद इंतज़ामी के बाइस पेश आया। नज़ीर शाह की रिपोर्ट देखिए। 100 क्वार्टर्स बगाली पाड़ा के करीब 10 साला फरहान साइकिल चलाते चलाते दुनिया से ही चला गया। जाबहक फरहान मदरसा पढ़ता था, जुम्मे को कब्रिस्तान जाता और दोस्तों के साथ वक्त गुजारता था। वो साइकिल चला रहा था, वहाँ पर लग गया, बोल रहे चलने की जगह नहीं है वहाँ पे। वो अचानक हादसा हो गया। ये मेरा भाई को सुबह फजर के वक्त बच्चों ने बुला के ले गया नमाज पढ़ने के लिए। भाई को बाहर जैसे गया, फिर वो आया नहीं, पता नहीं, फिर हादसे के जिम्मेदार वाटर टैंकर में न कोई हिफाजती इकदामात थे, न ट्रैकर और कैमरा। ड्राइवर किसी सवाल का जवाब न दे सका। वहाँ पे रास्ता में जैसे जाके मैंने गाड़ी स्लो करी, सही है, स्लो करके इतने में साइकिल वाला बच्चा आगे खड़ा हो गया ठेले के साथ, और मैं खाली साइड पे जैसे स्लो गाड़ी के नीचे आके कभी कोई मरा आज तक? गाड़ी लोड थी। शहर कायद में एक मरतबा फिर बढ़ते हादसात के बायस शहरियों में तशवीश पाई जाती है। रवां साल सिर्फ वाटर टैंकर की टक्कर से 58, जबकि मजमूई तौर पर हैवी गाड़ियों के नीचे आकर 250 शहरी अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठे हैं, जिसके बाद हुकूमत और मुतल्लिका इदारों की गैर संजीदगी सवालिया निशान बन चुकी है। कैमरामैन मोहम्मद जीशान के साथ नज़ीर शाह, ARY न्यूज़, कराची। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पाकिस्तान में मिनी बजट के खदशात बढ़ने लगे। हुकूमत ने IMF को इजाफी टैक्स इक़दामात लेने का प्लान पेश कर दिया। टैक्स हदफ पूरा करने के लिए हुकूमत इजाफी टैक्स लगाने और अखराजात कम करने के लिए तैयार हो गई। मिनी बजट के खदशात, टैक्स वसूली में कमी के बायस इजाफी टैक्स का इम्कान। खाद, ज़रे अद्वियात, शुगर और सर्जरी आइटम्स पर टैक्स लगेगा।
तरक्याती स्कीमों में कमी लाई जाएगी। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करा दी। हुकूमत ने IMF को खाद और ज़रूरी अद्वियात पर एक्साइज ड्यूटी 5% करने और हाई वैल्यू शुगर आइटम्स पर टैक्स मुतारिफ कराने और कई मखसूस अशिया पर 18% सेल्स टैक्स लगाने के इजाफी इक़दामात की यकीन दहानी कराई है। रवा माली साल में हुकूमत को $4 अरब के फाइनेंसिंग गैप का खात्मा करना होगा। मुस्तहकम ग्रोथ हासिल करने के लिए IMF पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेगा। रवा माली साल पाकिस्तान को IMF के मौजूदा कर्ज प्रोग्राम से $2 अरब की किस्तें मिल सकती हैं। सऊदी अरब से भी $1 अरब का उधार तेल मिलने का इम्कान है। कंट्री रिपोर्ट के मुताबिक गर्दिशी कर्जे में कमी के लिए 128 अरब रुपए की IPP से सूद की रकम को खत्म कराया जाएगा। माली साल 2031 तक बिजली के शोबे का गर्दिशी कर्जा जीरो इनफ्लो रखने की यकीन दहानी कराई गई है। एशियाई तरक्याती बैंक से $50 करोड़ 40 लाख जबकि आलमी बैंक ग्रुप से $50 करोड़ की बजट सपोर्ट हासिल हो सकती है। एशिया पर हुक्मरानी की जंग के लिए अंडर-19 एशिया कप का दुबई में मेला सच गया। पाकिस्तानी टीम ने पहले मैच में मलेशिया के खिलाफ शानदार बैटिंग की। अंडर-19 एशिया कप में पाकिस्तानी टीम का फातिहाना आगाज। पाकिस्तान ने मलेशिया को पहले मैच में 297 रन के बड़े मार्जिन से हरा दिया। पाकिस्तानी टीम ने पहले खेलते हुए 345 रन बनाए। सुमैर मिन्हाज से 177 और अहमद हुसैन ने 132 रन की इनिंग्स खेली। चीन ने दुनिया के सबसे बड़े ड्रोन का कामयाब तजर्बा कर लिया। 16.35 मीटर लंबा जियोतियान नामी ड्रोन 6000 किलोग्राम तक वजन उठाने और 12 घंटे तक परवास करने की सलाहियत रखता है। जियोतियान को इमरजेंसी इमदाद, कुदरती आफात में रेस्क्यू, जोग्राफियाई सर्वे और मवासलाती राब्ते जैसे सिविल मकासद के लिए तैयार किया गया है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए यार।